नमस्कार। आज हम कुरान की कुछ आयतों का अध्ययन करेंगे। वो आयतें हैं चैप्टर अल सजदा, यानी जो सजदा करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहली आयत का कोई मतलब नहीं, ये अलफ लाम मीम, इसका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी आयत क्या कहती है अल सजदा की? इसमें कुछ शक नहीं, किताब कुरान का उतारना सहारा जाके पालनहार की तरफ से है। ये फिर वही खाली हवाई फैर और ना छोर, खाली हवाई फैर। तो वही कह रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान को उतारा है। और अल्लाह ने कैसी कुरान को उतारा, ये तो आपको मालूम है। कुरान का अल्लाह कहता है कि धरती मैंने चादर की तरह फैलाई है और उस धरती पर पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि धरती उड़ ना जाए, जबकि निश्चित तौर पर पहाड़ अंदर से होते हैं। तो कुरान की इस आयत को तो विज्ञान ने गलत साबित कर दिया है। तो अब अल्लाह ज़्यादा पावरफुल है, अल्लाह ज़्यादा ज्ञान है या विज्ञान, ये तुमको फैसला करना है। दूसरी आयत क्या कहती है? तीसरी, क्या ये लोग ये कहते हैं कि हमको इस शख्स यानी मोहम्मद रसूल ने अपनी जी से गढ़ लिया है? नहीं, ये बिल्कुल तुम्हारे पालनहार की ओर से सत्य है, ताकि तुम लोगों को अल्लाह के दंड से सावधान करें, जिनके पास तुम्हें पहले कोई सावधान करने आया ही नहीं, ताकि लोग राह पर आए। अब ये कहता है कि क्या लोग कहते हैं कि क्या जो मोहम्मद ने अपनी तरफ से ही कुरान को गढ़ लिया है? तो ये कह रही है नहीं, ये तुम्हारे पालनहार की तरफ से। अब ये कह कौन रहा है? ये जिब्राइल फरिश्ता कह रहा है क्या मोहम्मद को? यानी कि यहाँ अल्लाह जो है थर्ड पर्सन है। तो तुम्हारे पालनहार की तरफ से सत्य है ताकि अल्लाह के दंड से सावधान करें। पहली बात तो यह है कि अल्लाह को दंड देने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह खुद ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो कि झूठ है, सत्य से परे हैं। कुरान का अल्लाह कह रहा है कि हमने सूरज को धरती के चारों तरफ घुमाया है और पृथ्वी स्थिर है, ये कुरान का अल्लाह कह रहा है। तो ये जो कुरान का अल्लाह है ये खुद ही झूठ बोल रहा है, तो फिर कुरान की किताब कैसे सत्य हो सकती है जिसमें इतना झूठ लिखा गया हो? चौथी आयत, अल्लाह ही है जिसने सारे आसमान, ज़मीन और जितनी चीज़ें इन दोनों के बीच 6 दिन में पैदा की, फिर आकाश पर आमादा हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई संरक्षक है न कोई सिफारशी। क्या तुम इससे भी शिक्षा हासिल नहीं कर सकते? ये कह रहा अल्लाह है जिसने सारे ज़मीन आसमान बनाए 6 दिन में, जबकि मैंने अपने वीडियो में डाला था न पृथ्वी 6 दिन में बनी है, न आकाश 6 दिन में बना है, और सूरज और चंद्रमा के बीच तो लाखों वर्ष का अंतर है। 4.5 लाख वर्ष पूर्व ये पृथ्वी बनी, और इसी तरह सूरज उससे थोड़ा पहले और चंद्रमा बाद में बना, जिसमें भी लाखों वर्ष का अंतर है। उसके बाद क्या कहती है ये? आसमान से ज़मीन तक के हर कार्य का वही उपाय है। फिर ये बंदोबस्त उस दिन जिस दिन तुम्हारी माप तुम्हारी गणना में 1000 वर्ष से होगी उसी के सामने पेश किया जाएगा। तुम्हारी माप गणना में 1000 वर्ष से होगी। अच्छा, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा हमको भाई। वही अल्लाह जिसने जो चीज़ बनाई खूब ठीक बनाई और आराम से इंसान की उत्पत्ति मिट्टी से की। अब ये बताइए, इंसान की उत्पत्ति मिट्टी से की, खाली मिट्टी से इंसान बन जाएगा? मिट्टी में तो सिलिका होती है, रेत जिसको कहते हैं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम होते हैं। तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे ये लोग? बिना ऑक्सीजन के तो संतानोत्पत्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि सांस कैसे लेगा वो? तो ये सब चीज़ें मूर्खतापूर्ण बातें हैं। उसका वंश इंसानी जिस्म ने बनाया, जलील पानी से, यानी धड़क से, पानी से बनाया। अच्छा, वीर्य से इंसानी जिस्म बन जाएगा? ये है उछलता पानी। उछलता पानी बोला गया वीर्य को। जब तक उद्गम नहीं होगा कैसे बन जाएगा? फिर उसके पुतले को ठीक किया और अपनी तरफ से रूह आंकी। फिर उसने पुतला बनाया, उसमें रूह फूंक दी अपनी तरफ से, और तुम लोगों के सुनने, देखने, कान देखने के लिए दिल बनाए। ओ भाई, अल्लाह मियाँ तुमको कुछ नहीं पता। ये कान, दिल, मांसपेशी, मस्तिष्क, ये सब एक साथ डेवलप होता है, हड्डी और खून मांस। तो ये कुरान का अल्लाह तो खुद नहीं जानता, तो फिर ये दूसरों को क्या कह रहा है? कुरान के अल्लाह मियाँ तो खुद साइंस को नहीं जानते और दावा करते हैं कि हमने दुनिया बनाई है। जो कुरान के अल्लाह का ये दावा, जिसके कुरान के हिसाब से वो झूठ है, असत्य है।
اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم زمین میں مل جائیں گے تو کیا ہم پھر نیا جنم لیں گے؟ قیامت سے نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے پالن ہار سے ملنے سے انکار کرتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے جب ہم زمین میں مل جائیں گے، یعنی مٹی مل جاتا ہے آدمی، ڈیکمپوز ہو جائے گا، مٹی میں ملنا نہیں ہے، ڈیکمپوز ہو جائے گا، بیکٹیریا وائرس کھا جائیں گے، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، وائرس اور بیکٹیریا کے پیٹوں میں چلا جائے گا یا ان کے سسٹم میں چلا جائے گا جہاں کنزیوم ہو جائے گا۔ اسی کو البرٹ آئنسٹین کی تھیوری کہتے ہیں کہ کوئی چیز ونشٹ نہیں ہوتی، اس کا سوروپ بدل جاتا ہے۔ یہ تو ریلیٹیولی تھیوری آف آئنسٹین ہے، جس کو کہ ساپیکشتا کا سدھانت کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قیامت، بھائی اللہ ہے ہی نہیں تو ملیں گے کس سے ہم؟ اے رسول تم کہہ دو، اب محمد کو آدیش آیا کہ تم کہہ دو، ملک مرتو کا فرشتہ، ملک الموت جو تمہارے اوپر تعینات ہے، ریفیل نام ہے شاید اس کا، تمہارا پران نکال لے گا، اس کے بعد تم سب کے سب اپنے پالن ہار کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پران نکال لے گا اور تم سارے مر جاؤ گے۔ اور اے رسول تم کو بہت افسوس ہوگا اگر تم مجرموں کو دیکھو گی کہ وہ اپنے پالن ہار کے سامنے اپنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پالن ہار ہم نے اچھی طرح دیکھا اور سن لیا، تو ہمیں دنیا میں ایک دفعہ لوٹا دے، ہم یہ کام کر سکیں۔ اب یہاں یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اسلام کو ڈھنگ سے نہیں مانیں گے تو وہ پھر کہہ رہے ہوں گے رسول کہ بھائی ہم کو واپس لوٹا دو، ہم اچھے کام کریں گے۔ تو بھائی میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ اچھے کام کون سے بتاتا ہے؟ اللہ کے اچھے کام وہ کام ہے جو دنیا میں قانون کی درشٹی میں اپرادھ ہیں۔ بھارتیہ نیائے دنڈ سنہتا، بھارتیہ دنڈ سنہتا کے حساب سے اپرادھ ہیں، اور کسی بھی دیش کے قانون کے حساب سے وہ اپرادھ ہیں، وہ اللہ نیک کام بتاتا ہے۔ اسلام میں جو نیک کام وہی نیک کام ہے جو پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ اسلام سے سب سے بڑا نیک کام یہ ہے کہ آپ جو 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، جو اللہ کو نہ مانے، جو محمد اور قرآن کو نہ مانے، جو میکائیل اور جبرائیل کو نہ مانے، داؤد موسیٰ ابراہیم کو نہ مانے، اس کو قتل کر دو۔ وہ پوٹی لیٹرین جتنے گندے ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے وہ اتنے گندے ہیں، یہ نیک کام کرائے گا محمد، یہ اللہ۔ اور اللہ نے تو آدیش دیا تھا محمد کو کہ پوری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں ان کو لوٹ لو، ان کی دھن دولت لوٹ لو، ان کی سمپتی لوٹ لو، اور ان کی عورتیں جو یدھ میں ملیں ان کو ملکہ یمین یعنی سیکس سلیو، لونڈی اور داسی بنا لو۔ یہ اللہ کا کام ہے، اس کام کے لیے اللہ اپنی طرف بلائے گا، یہی تو اللہ کے بتائے ہوئے نیک کام ہے۔ اب یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ یہ اللہ کے نیک کام ہے یا بدی کے کام ہے، اور کیا اس طرح اللہ دنیا میں ایسے قانونوں کو اب چلا سکتا ہے؟ کیا بھارتیہ دنڈ سنہتا یا پوری دنیا کے دیشوں کی دنڈ سنہتا اس اسلام کے قانونوں کو مان سکتی ہے یا ان کو چلا سکتی ہے؟ کداپی نہیں، بلکہ اللہ کے قانون کے خلاف آج یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بھی کھڑا ہے، بھارتیہ دنڈ سنہتا بھی کھڑی ہے، اور جتنے بھی دیش ہیں جن کے اچھے قوانین ہیں، جو سنویدھان کو مانتے ہیں، ان کے سب کے نیائے شاستر کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں۔ تو اس یہ آئیڈیالوجی جو اللہ کے نام پر چلی گئی، یہ کون سے نیک کام کرتی ہے؟ یہ مجھے ایک تو بتاؤ۔ تو بھائی دنیا میں تو مسلمان ہی کہے گا لوٹا دو، کیونکہ مسلمانوں کی درشٹی میں تو نیک کام جو اللہ نے بتائے وہی کرے گا نا، اور اس میں غیر مسلموں کو ستانا ہے، غیر مسلموں کو مارنا ہے، ان کی دھن دولت لوٹنا ہے، ان کے پوجا استھلوں کو اپنے مسجدوں میں بدل دینا ہے، یہ نیک کام کے لیے اللہ بلا رہا ہے۔ تو کیوں افسوس کرے گا؟ ایک سچا آدمی، ایک اچھا آدمی اگر مسلمان بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے سامنے افسوس نہیں کر سکتا، وہ تو کہے گا میں نے تو سارے اچھے کام کر لیے ہیں۔ لیکن تو کیسا اللہ ہے جو ہم کو ایسے نیک کام بتا رہا ہے جو کہیں سے نیک ہی نہیں ہے، بلکہ فل ٹو فل ایک گنڈا گردی ہے کہ اسلام مانوتا کے خلاف، انسانیت کے خلاف، اسی کا نام تو اسلام ہے۔ 13ویں آیت کیا کہتی ہے؟ اور اب ہم کو قیامت پر پورا یقین ہے، والا سیونا لا لینا کل نفسین ہدایا و لکیم حقول کھولو منی۔ اس کو چھوڑے، اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ہر شخص کو مجبور کر کے پنے مارگ پر لے آتے، مگر میری طرف سے روزے یہ بات ستیہ ہو کر رہی، میں جہنم کو جنوں اور آدمی سے بھر دوں گا۔ اب یہاں اللہ خود ڈال رہا ہے، ہتھیار ڈال دیے کہ اگر ہم چاہتے دنیا کے ہر شخص کو پنے کے لیے مجبور کر دیتے تو کیا یہی پن کام ہے؟ اسلام میں سب سے پن کام تو لوگوں کو قتل کرنا ہے، غیر مسلموں کی عورتوں کو لوٹ کر ان کو بازاروں میں بیچنا ہے،
युद्ध के समय भी आप गैर मुस्लिम औरतों को क्यों लूटोगे? लोग कहते हैं कि हम गैर मुस्लिमों को मार देते हैं तो औरतें विधवा हो जाएंगी, तो उनको बहन भी बना सकते थे, उनको पुत्री बनाकर उनका लालन पालन करते थे। सिर्फ काम वासना की पूर्ति के लिए तुम उनको मलका अमीन बनाओगे? तो आज का जो कानून है, ये जो युद्ध बंदी है, उसमें तो इस्लाम धर्मशास्त्र ठहरता ही नहीं, बल्कि ये तो अपराध शास्त्र ठहरता है। याद के युद्ध के समय अगर कोई ऐसी हरकतें करेगा तो ये तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर का विरोध होगा, और उस पर तो इस्लामिक कंट्रियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रियों पर कार्रवाई करता? जो इस तरह की आयतें और कुरान की आयतें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर का विरोध करती हैं, तो ये तो यूएन को समझना चाहिए। 14वां क्या कह रहा है? 14वीं आयत, तू तो चूँकि आज के तुम दिन मिलने को भूले बैठे थे, तो लो अब उसका मज़ा चखो। हमने अच्छा ये आगे कह रहा, मेरी तरफ से मैं जहन्नुम को ज़िंदगी जिन्नात और आदमियों से भर दूंगा। ओ भाई, जिन विन कुछ नहीं होते, न कोई जहन्नुम होता है, तू आदमियों से कैसे भरेगा? तुझको तो पता ही नहीं है दुनिया कैसी है, गोल है या चपटी। अल्लाह तेरे में कोई ताकत नहीं है, सिर्फ एक झूठ और झूठ का फलसफा। अल्लाह की जो कठपुतली लोगों ने बनाई, अल्लाह का जो पपेट तैयार किया, एक पुतला तैयार किया जिस अल्लाह की कोई आकृति नहीं है, उस अल्लाह के नाम पर इस विचारधारा को तैयार किया जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। 14वीं आयत क्या कह रहे? और तो चूँकि आज के दिन मिलने को भूले बैठे थे, तो अब उसका मज़ा चखो। हमने तुमको कसरत भुला दिया है, और तुम जैसी तुम्हारी करतूतें थी, अब हमेशा यातना के मज़े चखो। यानी कि जो मुसलमान नहीं थे, जिन्होंने ढंग से गैर मुस्लिमों को नहीं लूटा, जिन्होंने ढंग से इस्लाम नहीं फैलाया, जिन्होंने 5 वक्त की ढंग से नमाज पढ़कर और 48 बार गैर मुस्लिमों को गाली नहीं दी, वो सच्चा मुसलमान नहीं है। अब मज़े चखो, अब मैं तुम्हें या जहन्नुम में भरूंगा, और उन लोगों को भी जहन्नुम में भरूंगा जो कि इस्लाम को मानते ही नहीं थे। तो इस्लाम को ना मानना ही सबसे बड़ा अपराध है इस्लाम की दृष्टि में। तो दोस्तों, 15वीं और सुनाता हूँ। हमारी आयतें पर ईमान बस वही लोग लाते हैं जिस वक्त उन्हें याद दिलाई गई तो फ़ौरन सजदे में गिर जाते हैं और अपने पालनहार की पवित्रता का गान करने लगे। ये लोग अभिमान नहीं करते। कह रहा, हमारी आयतों पर ईमान वही लाते हैं कि जब याद दिलाई तो फ़ौरन सिजदा करते हैं, हो और अपने पालनहार की पवित्रता का ध्यान करने लगते हैं। ये लोग अभिमान, भाई तुम्हारा अल्लाह पवित्र तो है ही नहीं, अल्लाह की विचारधारा पवित्र नहीं है, बल्कि अल्लाह की विचारधारा तो नजस है, गंदी है। क्योंकि अल्लाह की विचारधारा के हिसाब से सारे गैर मुस्लिम वाजिब कत्ल हैं, नीच है, गंदे हैं, जानवरों से भी गए बीते हैं, और उन पर तुम्हारा अल्लाह एक रंगदारी जिसको कि हम जजिया के नाम से डालते हैं, जजिया वसूलने की बात कहता है, और तुम्हारा अल्लाह कहता है कि हम जजिया वसूलेंगे उनकी जान के बदले। और जो लोग कहते हैं कि जजिया तो हिफाजत के लिए मुसलमान स्टेट में लगाया जाता है, तो हिफाजत किससे? गैर मुस्लिमों की हिफाजत उन्हीं मुसलमानों से है जो इस्लाम की उस विचारधारा को मानते हैं, जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात करती है। तो गैर मुसलमान ही को कत्ल करने की बात मुसलमान करे और फिर उस पर सौदेबाजी करे कि तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी, इसके लिए जजिया दे दो। तो ये रंगदारी है। यही तो गुंडे, बदमाश गली के गुंडे भी यही करते हैं कि या तो रंगदारी दो या गोली खाने को खराब रहो। फिर अल्लाह में और गली कूचे के इन लोगों में अंतर क्या है, ये आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि लोग आगे आने वाले नोटिफिकेशन जान सकें। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।